डीवर भावुक होकर कहता है, हमें लगा था कि थॉरिफेंट की दूसरी फैमिली को इंसानों ने मार दिया होगा। मोस्टली सिर झुकाकर जवाब देता है, ऐसा नहीं हुआ। जब हमारे पूर्वज चले गए थे तब हम पीछे रह गए और इंसानों के लिए काम करते करते हम इसी रूप में बदल गए। लेकिन अब भविष्यवाणी सच होगी। अपराइट्स हम सबको बचाएंगे। इसके लिए हमें कीनेसेरत जाना होगा। वहाँ से सेना लेकर आनी होगी। वार्नी बिना देर किए कहता है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तीनों कीनेसेरत की ओर रवाना हो जाते हैं। मोस्टली का दिल उम्मीद से भर जाता है। चलते चलते डीवर मोस्टली को उंगलियों की अहमियत समझाता है। इन उंगलियों की मदद से हम कोई भी काम कर सकते हैं और इन सब में थंब राजा होता है। डीवर मजाक में मोस्टली की पीठ खुजलाता है। गैलीन जोर से हंस पड़ता है और उसी पल से वो मोस्टली का अच्छा दोस्त बन जाता है। अब वो मोस्टली का सहारा लेकर आगे बढ़ता है। अब हमें फिर से शिकारी वारफील्ड को दिखाया जाता है। वो चट्टानों के बीच मोस्टली को ढूंढ रहा होता है। उसे झरने के पीछे छिपी हुई उस जगह का पता चल जाता है और वो उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। मोस्टली और उसके साथी लगातार चलते रहते हैं। कीनेसेरत काफी दूर होता है। चलते चलते रात हो जाती है और सुबह होते होते वो एक भुतिया घाटी के किनारे पहुंच जाते हैं। घाटी के उस पार कीनेसेरत होता है। वार्नी गंभीर आवाज में कहता है, ये घाटी भुतिया है, हमें इसके किनारे किनारे चलना होगा। कहा जाता है कि दुनिया की शुरुआत यहीं से हुई थी और इसी घाटी में एक खास पेड़ है जिसकी एक आत्मा रक्षा करती है। आज तक जो भी इस घाटी के अंदर गया है वो कभी वापस नहीं आया। तभी मोस्टली को घाटी के भीतर एक सुरंग दिखाई देती है। वो कहता है, अगर हम इस सुरंग से जाए तो जल्दी शहर पहुंच सकते हैं। तीनों सुरंग के अंदर बढ़ते हैं लेकिन सुरंग भुतिया होती है। अचानक पेड़ उनके ऊपर गिरने लगते हैं। किसी तरह वो जान बचाकर बाहर निकल आते हैं। अब वो घाटी के साइड से आगे बढ़ते हैं। रात को एक जगह रुककर आराम करते हैं। मोस्टली उन्हें अपने परिवार के बारे में बताता है। मैं अपने परिवार को बचाना चाहता हूँ, इसलिए हमें जल्दी से कीनेसेरत पहुंचना होगा और सेना लेकर लौटना होगा। सब सो जाते हैं।